नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की प्रतियोगिता उपयोगी प्रश्नोत्तर को लेकर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि सभी विभागों के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे लगभग मेरिट करंट अफेयर के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 79 वर्ष की उम्र में केशवानंद भारती का निधन हो गया है। केरल राज्य में संत केशवानंद भारती श्रीपद गौरू का इडनीर मठ में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आज से 47 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। अर्थात संविधान का जो मूल ढांचा सिद्धांत है वह केशवानंद भारती के द्वारा दिया गया था। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वह करंट अफेयर से और पॉलिटिकल साइंस में बन सकता है। अगला प्रश्न है, 2020 में खेले जाने वाले आईपीएल किस नंबर का आईपीएल होने जा रहा है? तो 13वें नंबर का, क्रम से 13वें नंबर का आईपीएल 2020 है, जो कि यूएई में खेला जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2020 में खेले जाने वाले आईपीएल का नंबर 13वां है, जो कि 19 सितंबर को अबू धाबी में शुरू होगा, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष की विजेता टीम मुंबई इंडियन और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग के बीच पहले मैच से होगा। 13वें सीजन के आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस टीम आपस में खेलेगी। मुंबई इंडियंस 12वें सीजन की विजेता टीम व चेन्नई सुपर किंग्स 12वें सीजन की उपविजेता टीमें रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे ये है, जिसमें 21% अल्पपोषित, 36% कम वजन व 36% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, 60 स्टार लिंक उपग्रह हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो स्पेस एक्स के द्वारा 60 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया गया है। उपग्रह सैटेलाइट ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। वर्तमान अध्यक्ष गवनी साटवेल है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप का उद्देश्य शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। यह ऐप उपयोगी डिजिटल टूल के रूप में काम करेगा और शिक्षकों छात्रों के लिए एक शैक्षिक संसाधन भी प्रदान करेगा। मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को अनोखा तरीके से सीखने में मदद करेगा। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रम्मी और पोकर एक तरह का ऑनलाइन जुआ माना जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हैदराबाद है, जबकि स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। अगला प्रश्न, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजकुमारी चौहान देहरादून से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का राजदूत इटली में नियुक्त किया गया है। इटली में भारत का राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी रोम है। इटली के प्रधानमंत्री जिसेप्पे कांटे हैं। राष्ट्रपति सर्जियो मंतेरेला है।
अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो छत्रपति शिवाजी को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है। डीवी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री है। अंतिम प्रश्न है, टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान दिया गया? तो हिमा खान को पहला स्थान दिया गया। टाइम्स के द्वारा टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट में एक्ट्रेस हिना खान को पहला स्थान मिला है। इस लिस्ट में जेनिफर विंगेट और एरिका फर्नांडिस जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस को हिना खान ने पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जेनिफर विंगेट और तीसरे स्थान पर निया शर्मा रही है। तो ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।